हेलो एवरीवन। टेंशन मेंबर का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम नेट सेक्शनल एरिया जो निकालेंगे वो एंगल सेक्शन और टी सेक्शन का निकालेंगे। एंगल सेक्शन एंड टी सेक्शन। टेंशन मेंबर में जनरली जो मेंबर प्रीफर किया जाता है वो एंगल सेक्शन प्रीफर किया जाता है। तो एंगल सेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट सेक्शनल एरिया का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ हूं कि एंगल सेक्शन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रोल्ड शेप में। जब हम रोल्ड कोई भी इंडस्ट्रीज होते हैं, जब वहां पे हमको रोल्ड शेप बनाना रहता है, आई सेक्शन बनाया जाता है, एंगल सेक्शन बनाया जाता है, चैनल सेक्शन बनाया जाता है, तो टेंशन मेंबर में जो ज्यादातर प्रीफर किया जाता है वो एंगल सेक्शन प्रीफर किया जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और उसी का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एंगल सेक्शन जो होता है उसमें नॉर्मली जो होते हैं दो लेग्स होते हैं। दो लेग में हम क्या करते हैं, गजेस्ट प्लेट के साथ एक लेग को जनरली कनेक्ट किया जाता है। एक लेग को कनेक्ट किया जाता है और एक लेग को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो जो कनेक्ट वाले लेग होते हैं उसको बोला जाता है कनेक्टेड लेग। कनेक्टेड लेग। और जो पार्ट जो है आपका गजेस्ट प्लेट के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है उस पार्ट को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग पार्ट। अब इसका नेट एरिया का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नेट इफेक्टिव एरिया, वो हम कैलकुलेशन को यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला को देख रहे हैं। जैसे आपको जो एंगल सेक्शंस रहते हैं उसमें क्या करते हैं, एक लेग जो है वो कनेक्ट रहता है और दूसरा लेग जो है वो आपका आउटस्टैंडिंग रहता है। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, इफेक्टिव नेट एरिया का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इफेक्टिव नेट एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या रहेगा, आपका जो आईएस कोड है, आईएस कोड 800 2007 में पेज नंबर 32 एंड 33 को जब आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको क्या नजर आएगा, टेंशन मेंबर के लिए जब इफेक्टिव नेट एरिया का कैलकुलेशन किया जाता है तो ये फॉर्मूला आपको वहां पे नजर आ जाएगा। नेट इफेक्टिव एरिया का फॉर्मूला क्या है, अल्फा और एन। एन कहने का मतलब नेट एरिया। अब ये जो अल्फा है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी आपको कोड में, आईएस कोड में गिवन है कि अगर आपका नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो अगर 2 या 2 से कम है, दैट मीन्स 1 और 2 के लिए 0.6 फैक्टर लिया जाएगा अल्फा का वैल्यू। और अगर नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो अगर 3 लिया गया है तो उसके लिए आपको क्या लेना है, 0.7। अगर नंबर ऑफ बोल्ट 4 या 4 से ज्यादा है तो उसके लिए आपको 0.8 लेना है। और अगर वेल्ड हो रहा है तो आप अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे, 0.8। ये जो अल्फा है ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें आपका एक फैक्टर आता है डक्टिलिटी फैक्टर, यानी जो स्टील बना हुआ है उसकी डक्टिलिटी क्या है, तो डक्टिलिटी फैक्टर आएगा। और दूसरा फैक्टर आता है कि आप जो स्टील बना रहे हैं उसमें जो होल क्रिएट किया गया, होल किस टाइप का है, तो टाइप्स ऑफ होल, यानी होल को आपने किस तरीके से बनाया। अब होल को बनाया कैसे जाएगा, होल को क्या किया जाएगा, होल को आप क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं या तो पंच कर सकते हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा। एक फैक्टर आता है आपका शियर लैग फैक्टर। ये सभी फैक्टर बहुत सारे कंसीडरेशन किए जाते हैं, शियर लैग फैक्टर, और उसी के अकॉर्डिंग कोड ने क्या किया कि बहुत सारे फैक्टर आते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया है, कोड में अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है कि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है आपका, डिटरमाइन द इफेक्टिव नेट एरिया फॉर द सेक्शन सोन इन फिगर। आपका सेक्शन जो है, दो क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है। एक जो है आपको दिखेगा यहाँ पे होल क्रिएट किया गया और दूसरे में आपको नजर आएगा ये क्या है, वेल्ड किया गया है। तो इसमें दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या कैलकुलेशन करना, इफेक्टिव नेट एरिया। इफेक्टिव नेट एरिया का कैलकुलेशन करना है। स्टील का ग्रेड जो है Fe410 लिया गया है और यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, वो है आपका बोल्ट। होल जो क्रिएट किया गया वो पंच किया गया। जनरली ड्रिल किया जाता है, ड्रिल अगर करेंगे तो आपको जो है होल का जो डायमीटर
लिया जाएगा वो कम लिया जाएगा एज कंपेयर टू पंच्ड। ड्रिल में आपका पेज नंबर जो है आईएस कोड का पेज नंबर 73 में आपको क्लियरेंस के बारे में दिया गया है कि अगर आपका जो बोल्ट का डायमीटर है 12 से अगर 14 mm तक है तो क्लियरेंस जो लिया जाएगा वो 1 mm का लिया जाएगा। और अगर आपका 16 से लेके 24 mm तक है तो उसके लिए जो क्लियरेंस लिया जाएगा वो 2 mm का लिया जाएगा। और अगर 24 से ज्यादा है तो क्लियरेंस जो लिया जाएगा वो आपका 3 mm लिया जाएगा। और अगर आप पंच्ड कर दिए, अगर आपने क्या किया, पंच्ड किया, यानी होल को पंचिंग के थ्रू क्रिएट किया है, यानी आपने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +2 mm एक्स्ट्रा लेना है। क्या करना है, +2 mm हमको क्या करना है, उसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको नजर आएगा नंबर ऑफ बोल्ट क्या है, 3 है। और यहाँ पे जो डायमीटर है बोल्ट का जो डायमीटर है वो क्या है, 16 mm। यानी मुझे जो होल का डायमीटर लेना पड़ेगा, यानी D0 या DH बोलिए, तो क्या हो जाएगा आपका 16, तो उसका डायमीटर है बोल्ट का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 mm क्लियरेंस, क्योंकि 16 से 24 mm तक आपका क्लियरेंस क्या है, 2 mm है, तो इसमें 2 mm ऐड हो जाएगा। और +2 mm क्यों ऐड होगा, क्योंकि आपका जो होल क्रिएट किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है, पंच के थ्रू किया गया है। यानी टोटल जो होल का डायमीटर हो जाएगा वो 20 mm हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले नेट एरिया का कैलकुलेशन कर लेते हैं, देन नेट एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्टिव नेट एरिया का कैलकुलेशन करेंगे। अब मुझे नेट एरिया का कैलकुलेशन करना है, तो नेट एरिया का यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा कि आपका जो कनेक्टेड एरिया है उसका नेट एरिया निकाल लीजिए, और जो आउटस्टैंडिंग पार्ट है, यानी जो कनेक्ट नहीं है बोल्ट के थ्रू, उसका आप नेट एरिया निकाल लीजिए। तो कनेक्टेड का मुझे निकालना है। इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैसे मैं कनेक्टेड लेग का नेट कनेक्टेड एरिया निकालूंगा। तो हमको क्या करना रहता है, सेंटर पे जाना रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप। तो ANC निकालना है मुझे। तो ANC इज इक्वल टू, आपको नजर आएगा यहां से यहां तक का जो डायमेंशन है वो कितना है, 100, लेकिन वो टोटल है, ध्यान रखिएगा क्या है, टोटल है 100 में आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे बोल्ट के लिए होल क्रिएट किया गया है, तो वो होल का डायमीटर को क्या करना है, माइनस करना है। तो होल कितना हो जाएगा, होल का डायमीटर, यानी वहां से यहां तक की जो लंबाई है वो आपको नजर आएगा 16 + 2 + 2 दैट इज 20 mm। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 माइनस, मैंने बोला सेंटर पे जाना, यहां से यहां तक आपका 100 है, और अगर आप सेंटर पे जा रहे हैं दैट मीन्स ये जो 10 का हाफ है, ये जो 10 है उसका क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 10/2 करना, 10/2। ये तो आपका पार्ट जो हुआ ये सामने से दिखा। देन ये जो एंगल सेक्शन है उसका क्या होगा, थिकनेस आएगा, और एंगल सेक्शन का थिकनेस आपको यहीं से नजर आएगा। कितना थिकनेस हो जाएगा, 10 mm। तो इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसका एरिया क्या आ जाएगा, नेट कनेक्टेड एरिया का, मैं कैलकुलेटर में रख रहा हूं, इसको जब आप कैलसी में रखेंगे तो ANC का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 750 mm का स्क्वायर। इसके बाद मुझे क्या करना है, आउटस्टैंडिंग पार्ट का नेट एरिया निकालना है। आउटस्टैंडिंग पार्ट का नेट एरिया, आउटस्टैंडिंग पार्ट में आपको ये वाला आउटस्टैंडिंग पार्ट है, तो फिर से आपको क्या करना है, सेंटर पे जाना है। अब सेंटर पे जाएंगे तो ये वाला आपका एक रेक्टेंगल बनेगा जिसमें आपका एक जो है सामने से फेस दिखेगा, और ये वाला जो है उसका थिकनेस कितना दिख रहा है, 10। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा आपका 75 माइनस, अब सेंटर पे जाना है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल 10 है, ये भी क्या हो जाएगा 10 mm, तो 10 का हाफ कर देंगे, तो 10/2
ये इसका लेंथ हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ आ गया, और इसका जो विड्थ आपको नजर आएगा, थिकनेस जो नजर आएगा वो क्या हो जाएगा 10, यानी 75 में से 10/2 यानी 5 माइनस हो जाएगा, तो 70 इंटू 10 दैट इज 700 mm का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ANO आउटस्टैंडिंग पार्ट का एरिया। इसके बाद आपको क्या करना है, नेट एरिया निकालना है, यानी आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 750 और 700, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1450 mm का स्क्वायर। इसके बाद मैंने बोला था कि मुझे इफेक्टिव नेट एरिया निकालना। इफेक्टिव नेट एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अल्फा लेना पड़ेगा, देन AN लेना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, अल्फा का वैल्यू डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बोल्ट कितना है, और नंबर ऑफ बोल्ट इस केस में आपका क्या है 3 है। नंबर ऑफ बोल्ट आपका क्या है यहाँ पे 3 है, और नंबर ऑफ बोल्ट अगर 3 रहता है तो कितना लेते हैं वैल्यू अल्फा का 0.7, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.7 इंटू AN का वैल्यू क्या हो जाएगा 1450। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1320 mm का स्क्वायर। ये हुआ है आपका इफेक्टिव नेट एरिया। इसमें हमने क्या किया, बोल्ट लगाया है, और नंबर ऑफ बोल्ट जो इस्तेमाल किया गया है वो 3 इस्तेमाल किया गया। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, इसमें वेल्ड किया हुआ है। अब वेल्ड किया हुआ है तो इसमें भी सेम सिचुएशन होगा। ये वाला पार्ट दोनों जगह पे आपको वेल्ड दिख रहा है, दैट मींस वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा कनेक्टेड लैग, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग लैग। तो कनेक्टेड लैग के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे किसी तरह का होल क्रिएट नहीं है, तो फिर से आप सेंटर पे जाइए, आपको एक तरह से क्या नजर आएगा रेक्टेंगल नजर आएगा, और ये 10 है तो ये भी 10 mm हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका AN कनेक्टेड, यानी कनेक्टेड लेग का नेट एरिया निकाल रहा हूं, और कनेक्टेड लेग का नेट एरिया निकालना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा 100 लेना पड़ेगा। 100 में से आप क्या करेंगे थिकनेस अपॉन 2, यानी ये वाला 10 है तो 10 का हाफ हो जाएगा, ये 10 है तो 10 का हाफ यानी 10/2। ये तो एक डायमेंशन हुआ, रेक्टेंगल में आपका लेंथ और विड्थ होता है, तो ये मान लीजिए लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगा एक तरह से 10। देन आप क्या करेंगे 100 में से 10/2 को माइनस करेंगे तो 95 इंटू 10 यानी 950 mm का स्क्वायर। इसका फिर से हम क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग का नेट एरिया निकालेंगे, तो ANO यानी आउटस्टैंडिंग लेग का नेट एरिया, और आउटस्टैंडिंग लेग का नेट एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ फिर से वही काम करना पड़ेगा, सेंटर पे जाना पड़ेगा। सेंटर पे जाना है तो ये वाला पार्ट फिर से रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में फिर से 75 माइनस 10/2 इंटू 10। जब ये वाला पोर्शन करेंगे तो 10/2 यानी 5 डिडक्ट हो जाएगा, यानी 70 इंटू 10 यानी 700 mm का स्क्वायर। इसके बाद फिर से क्या करेंगे नेट एरिया निकाल लेते हैं AN क्या हो जाएगा ANC प्लस AN 0 या O बोलिए, तो ANC कितना हो जाएगा 950 प्लस 700, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 1650 mm का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आप क्या करेंगे इफेक्टिव नेट एरिया निकालना ANE। तो इसमें क्या करेंगे जो वेल्ड के लिए क्या वैल्यू लिया जाता है, वेल्ड के लिए जो वैल्यू लिया जाता है वो 0.8 लिया जाता है। 0.8 लिया जाता है तो हम क्या करेंगे उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.8 इंटू 1650, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका जब कैलकुलेट करेंगे तो 1320 mm का स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो AN ये वाले पार्ट में ये वाला जो वैल्यू है ये नहीं होगा, 1320 नहीं होगा, क्या होगा इसका जब इसको रखेंगे तो 1015 mm का स्क्वायर। थोड़ा मिस्टेक हो गया उसको देख लीजिए।
इसके बाद आपका नया क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ डबल एंगल सेक्शन कनेक्टेड टू अ गजेस्ट प्लेट 12 mm इन थिकनेस एज शोन इन फिगर। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, आपका सिंगल एंगल था। अब यहाँ पे क्या है, डबल एंगल है, जो कि गजेस्ट प्लेट के एक दोनों साइड प्लेस है और एक गजेस्ट प्लेट के सेम साइड प्लेस है। तो जैसे हम सिंगल एंगल का कैलकुलेशन किए हैं, डबल एंगल में आप चूंकि दो एंगल है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जैसे पहले किए थे उसी तरीके से करना है, और चूंकि दो एंगल है तो हमको क्या करना है, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका पहला वाला प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसको एज अ सिंगल क्वेश्चन समझना है, इसको एज अ सिंगल क्वेश्चन समझना है। इसमें भी क्या होगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, ANC कनेक्टेड लेग का नेट एरिया। कनेक्टेड लेग का डायमेंशन कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है आपका, तो आपको नजर आएगा 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 mm माइनस, अब यहाँ पे होल है, होल का डायमीटर कितना है 16 mm, तो सॉरी बोल्ट का डायमीटर कितना है 16 mm, तो होल के लिए क्या करते हैं 2 mm ऐड कर देते हैं। तो 2 mm ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 mm। तो इसमें से क्या करेंगे, 18 को माइनस कर लेंगे, माइनस मैंने बताया कहाँ पे जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं। देन क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये वाला क्या हो गया आपका, जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो ये हो गया लेंथ, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका विड्थ हो जाएगा। विड्थ में कितना आ जाएगा 8 mm, यानी इसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी वैल्यू आपका आ जाएगा, ANC का वैल्यू निकल जाएगा। देन ANO यानी आउटस्टैंडिंग पार्ट का नेट एरिया निकालना। आउटस्टैंडिंग पार्ट के लिए आपको जो दिखेगा वो कितना है, ये 60 है। 60 में से क्या करेंगे, क्या मैं बोला हूं कि सेंटर पे जाना है, सेंटर पे जाना है, डेट मीन्स 8 का हाफ करेंगे, तो 8/2, देन इसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे को क्या करना है, AN निकालना है, तो ANC प्लस ANO, ये जो भी पार्ट होगा उसको क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब वैल्यू को आप कैलसी में रखेंगे तो AN का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1984 mm का स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद मैंने क्या बोला कि बोल्ट का नंबर देखना है, क्योंकि मुझे इफेक्टिव नेट एरिया का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, इफेक्टिव नेट एरिया का कैलकुलेशन। और इफेक्टिव नेट एरिया का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अल्फा इंटू AN, अल्फा इंटू AN। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बोल्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ बोल्ट जो गिवन है वो कितना है, नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 6, दैट इज ग्रेटर देन 4। और अगर 4 से ज्यादा रहता है तो अल्फा का वैल्यू कितना लेते हैं 0.8, तो क्या हो जाएगा 0.8 आ जाएगा इंटू 1984। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका क्या आंसर आएगा आपका 1587.2 mm स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका नेट इफेक्टिव एरिया। इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या अंतर था, प्रीवियस क्वेश्चन में सिंगल एंगल दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या दिया था डबल एंगल। लेकिन कैलकुलेशन का तरीका सिंगल एंगल और डबल एंगल के नेट एरिया के लिए सेम रहेगा, अगर आपका एक लेग कनेक्टेड है और दूसरा आउटस्टैंडिंग है। इसी में आपका क्या है, जो गजेस्ट प्लेट के सेम साइड है, तो एज पर कोड IS कोड बोलता है कि जो इफेक्टिव नेट एरिया का कैलकुलेशन है वो आपका सेम रहेगा। इसमें भी आपका इफेक्टिव नेट एरिया जो प्रीवियस इसका रिजल्ट मिला है वही रिजल्ट हो जाएगा। प्रीवियस रिजल्ट कितना आया था 1587.20 mm का स्क्वायर, यानी इसका भी आपका इफेक्टिव नेट एरिया क्या हो जाएगा सेम आएगा। ओके, थैंक यू।